नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के सिंपैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है, क्या ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूरी बनानी चाहिए। समाज में यह आम धारणा है कि जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, जो हमेशा अपने अहंकार में हो, जो उन अवसरों की तलाश में हो जहां पर वो आपको नीचा दिखाने में सफल हो सके, उनसे दूरी बनाई रखी जाए। लेकिन पूरे समाज का ऐसा ढांचा है जहां हर मनुष्य का कोई न कोई पड़ोसी किसी न किसी से ईर्ष्या रखता है। ईर्ष्या किन बिंदुओं पर रखेगा? ऐसे बिंदु जहां आप या तो उसके बराबर हैं या उससे बढ़कर हैं। अहंकार वहां दिखाएगा जहां वो अपने आप को आपसे बेहतर दशा में पाएगा। कभी कोई अवसर मिले तो उसका प्रयास होगा कि आप उस अवसर से वंचित हो जाएं। उन अवसरों का लाभ उसी व्यक्ति तक सीमित हो जाए, बस इतना ही तो करता है। दरअसल जो आपसे ईर्ष्या रखता है उसका हृदय से आपका नाता रहता है, इसीलिए वो शकुनी की चालों को चलता है। यह आपसे उसका आत्मिक लगाव है कि ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति केवल और केवल आपके बारे में सोचता रहता है। ऐसे आत्मिक लगाव वाले व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने का क्या औचित्य है? आपसे ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति की मानसिक दशा पर विचार तो करिए। उसने आपके संबंधों को लेकर क्या क्या नहीं करता। अपने जीवन की सारी यात्राओं को आपके कारण भुला देता है। सड़ी सड़ाई धारणाओं में जीवित रहता है। ईर्ष्या में कोई इतना विषाक्त भी हो जाता है कि उसके जीवन में कोई रसधार बहने की संभावना भी शेष नहीं रहती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप कोई नई बस्ती में अपना आशियाना बना लेते हैं। आपसे ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति भी आपके आसपास अपना आशियाना बना लेता है। आशियाना ऐसे स्थान पर हो जहाँ न नाली हो न रोड हो। आपसे ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति की पहुंच या संपर्क ऐसे लोगों से हो सकता है जिसके चलते ये सुविधा आपको भी मिल सकती हो। ईर्ष्या तो ईर्ष्या होती है। आपको ऐसी सुविधाएं किसी भी दशा में न मिलने पाए, यह उसकी आकांक्षा होगी। वो सफल भी हो सकता है। यदि वो सफल हुआ, अपनी सफलता में वो खुश भी होगा। ये खुशी तब तक अनुभव करेगा जब तक आपको भी वो सुविधाएं प्राप्त ना हो जाएं। उसके मन की आकांक्षाओं को तो देखो कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता। अगर किसी की प्रकृति ही ऐसी बन गई हो कि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव विकसित हो गया हो, उसने अपने इस गुण का पूर्ण विकास कर लिया हो, उसके सभी क्रियाकलाप ईर्ष्या और अहंकार से नियोजित हो रहे हैं, ऐसे में उसके अंदर रसधार कौन बहा सकता है? उसके मस्तिष्क की चेतनाओं को कौन जगा सकता है? उसके अंदर ईर्ष्या जग गई, ईर्ष्या जगी, जलन भी हुई। इसी प्रवृत्ति में उसे आगे बढ़ना है। जब वो कहीं आपको नीचा दिखाने में सफल होगा, सुविधाओं से वंचित कराने में सफल होगा, तो उसे भी बसंती वायु के मादक झकोरों को अनुभव कर पाएगा। वास्तव में अहंकार से ग्रसित या ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग कटीले पौधे होते हैं। उसमें कलियां भी आती हैं, उसमें फूल भी खिलते हैं, उसमें खट्टा रस भी होता है। यह आम धारणा है कि घरों के पास या लान में कांटेदार पौधे या वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इससे सुख एवं समृद्धि की क्षति होती है। कारण है कि कटीलेदार पौधे लगाने में आपको चोट आ सकती है। अब अगर आपने अपने बागान में ऐसे पौधे लगाए, ऐसे वृक्ष लगाए जिनमें न कांटे हों तो सभी प्रकार के फूलों की सुंदरता से आप वंचित हो जाएंगे। मान लीजिए आपको गेंदा पसंद है, आपको चमेली पसंद है, आपको रात रानी पसंद है और इन्हीं पौधों को लगा दिया, तो क्या आपका बगीचा पूर्ण सुंदरता को प्राप्त हो सकता है? आप इसके साथ साथ गुलाब के पौधों को भी लगा दीजिए, नींबू के पेड़ को भी लगाया। ऐसे में आप पाएंगे कि खिले हुए गुलाब कैसी अपनी सुंदरता निखेरते हैं, जबकि गुलाब के फूल में कांटे ही कांटे, जबकि गुलाब के पेड़ में कांटे ही कांटे हैं। इन पौधों का विकास यूँ तो नहीं हो जाएगा।
इसके लिए आप निरंतर खाद पानी देते रहेंगे, तभी उसमें निखार बरकरार रह सकती है। ये कटीले पौधे हैं, परंतु इनके अंदर एक खुशबू है, एक रूप है, एक रस है, एक गंध है। बेशक जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपना अहंकार दिखाता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, तो मानवीय कमियों के चलते उससे आप दूरी बना लेते हैं। जैसे आपने गुलाब के पौधे लगाए, नींबू के पेड़ लगाए, उसे खाद दिया, उसे पानी दिया, तभी वो खिल सका। कांटेदार पौधों को जब आपने पानी दिया तो कांटेदार मनुष्य को दाना पानी देने में क्या अड़चन आ सकती है। अहंकारी एवं ईर्ष्यालु प्रकृति के लोगों को चेतना की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उनको ऊर्जा मिलती है आपकी सफलता से, आपकी समृद्धि से, आपके यश से और आपकी कीर्ति से। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं। ज़रूरत है उसे समझने की, समय समय पर खाद और पानी से सींचने की। इसके लिए आपको अपने सामर्थ्य से अधिक श्रम करना होगा। अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना होगा। आप जैसे जैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे उसे खाद पानी मिलता रहेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको यही तो प्रेरणा देता है और उसे आप अपना विरोधी मान बैठते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर ईर्ष्यालु व्यक्ति से आपका गहरा नाता होता है। यदि आपने कभी प्रेम का अनुभव किया हो तो आपने महसूस किया होगा कि प्रियजन के बिछुड़ने पर आप वेदना से ग्रसित हो जाते हैं। उससे आप अपनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप उसे अपने नज़दीक बनाए रखना चाहते हैं। यह प्रेम द्वैत भाव को दर्शाता है, लेकिन प्रेम और गहरा हुआ। प्रेम गहराता गया और गहराता गया, ऐसे में आप उसके साथ अद्वैत संबंध बना लेते हैं, जहाँ दो भिन्न भिन्न नहीं, दो एक हो गए। आपसे ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति भी तो ऐसा ही है। वह निरंतर आपकी यात्रा की निगरानी रखता है। आपकी सफलताओं से उसका गहरा नाता है। उसका इस स्तर का नाता है कि वो भी अद्वैत प्रेमियों की भांति उस सफलता से एकाकार होकर उसे नष्ट करने की चेष्टा करता है। क्या उसका संबंध आपसे अद्वैत रूप में रहता है? आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।